Assalamu alaikum ji. For those of you who do not know me, my name is Talha Rafiq Alam, and today we will be starting a new course, that is a course on English essay for students of CSS, PMS, and PCS. So, today, as is my habit in other courses that I teach across different platforms, the first lecture that we give, I believe it to be the most important lecture in that course, because the distinct methodology with which I like to approach CSS, with which I approached CSS when I was a student, and with which I like to approach CSS as a teacher, is an approach that combines an overview of the syllabus with past paper analysis. And this is more unique when it comes to English essay and English Prezi, बिकॉज सी एस एस के अंदर और पी एम एस और पी सी एस के अंदर हम इंग्लिश ऐसे और प्रेसी को स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट्स कंसिडर करते हैं. एंड एक जनरल तासुर ये है कि इन ऑर्डर टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आपकी अंग्रेज़ी के ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए. वेल दिस इज़ ट्रू टू एन एक्सटेंट. आई बिलीव कि in order to score well in these two subjects you need to have a very strong command on what is asked in these two papers. एंड अगर आप उस पर भी फोकस करें एंड पर्टिकुलरली उसको सॉल्व करें रादर देन फोकसिंग ऑन द ब्रॉड इंग्लिश लैंग्वेज एज अ होल, तो यू स्टिल गेट गुड मार्क्स. सो दैट इज़ वाई आई ट्राई टू टीच दीज सब्जेक्ट्स बाय बिल्डिंग अ बेस of what is asked in these subjects through past paper analysis, and then building our own syllabus from there on in, and building and identifying our own focus areas जिनके ऊपर हमने focus करना. So today the first exercise that in this course that we will do is once again a past paper analysis. This is the sequence of the presentation, which is as follows. So we shall start with the bird's eye view of English essay के English essay है क्या. So when you look at the compulsory subjects that are given in CSS, even in PMS and PCS, तो आप I believe कि वहाँ एक invisible distinction है between these two groups. One is the red group and the other is GK group. जो red group होता है in CSS at least, these are these three subjects जिसके अंदर if you take less than 40 out of 100 marks तो you fail. So individually आपने तीनों को पास करना, जबकि GK के ग्रुप में you collectively तीनों के अंदर 120 out of 300 लेने हैं in order to pass. So यहाँ room for failure या room for slipping up से आप GSA में slip up कर देते हैं, you can cover in the rest of the two. बट यहाँ अगर आप इंडिविजुअली कोई एक सब्जेक्ट में भी चूकते हैं, सो देन यू आर आउट ऑफ द गेम. हेंस आई कॉल दिस द रेड ग्रुप. सो वी सी कि जो और सब्जेक्ट इन डिस्कशन द इंग्लिश ऐसे इज पार्ट ऑफ द रेड ग्रुप. सो इट इज़ अ कंपल्सरी एग्ज़ाम जिसके अंदर एज ऑलरेडी मैंशन पासिंग मार्क्स 40, एंड रेड ग्रुप में से भी इट इज़ द मोस्ट डेंजरस. 92 to 97% कैंडिडेट्स का फेलियर रेशो है अकॉर्डिंग टू 2022 जो FPSC की रिपोर्ट आई है एग्ज़ाम के ऊपर. सो वी सी कि द मोस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट आर सिफ्टेड इन CSS, दे आर सिफ्टेड इन इंग्लिश ऐसे कि उनको उधर से निकाल देते हैं. 92 to 97% इसका ओवर द ईयर्स एवरेज रही है. इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं ऐसे का जो पेपर. सो इंग्लिश ऐसे में होता क्या है कि आपने एक ऐसे लिखना है. ऐसे आप में से ऑल आर फेमिलियर इज़ अ पीस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश. इंग्लिश ऐसे का जो पेपर CSS के अंदर है उसके ये कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले वो आपको तकरीबन 10 टॉपिक देते हैं, उसमें से आपने एक टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप ऐसे लिखेंगे. जब आपने सिलेक्ट कर लिया तो फिर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, यानी अब मैंने इसके अंदर लिखना क्या है. जब आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसको हम DOM भी कहते हैं, डंपिंग ऑफ माइंड ऑन पेपर, ये करेंगे तो उसके बाद देन यू हैव टू ड्राफ्ट एन आउटलाइन ऑफ व्हाट यू वांट टू राइट एन इंट्रोडक्टरी पैसेज, मेन बॉडी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ. सो ये आपको बताता है कि ऐसे इन इट सेल्फ इन 3 चीज़ों के अंदर डिवाइडेड होगा: इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. इंग्लिश ऐसे जो आपने CSS में करना है उसके पहले एक आउटलाइन भी आएगी,
और उसके बाद ही ये 3 चीज़ें आ जाएंगी। सो सिग्निफिकेंस क्या है इंग्लिश ऐसे की CSS में? कैंडिडेट्स पासिंग इंग्लिश ऐसे रेयरली फेल अदर सब्जेक्ट्स। बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी कैंडिडेट ने इंग्लिश ऐसे पास कर लिया लेकिन वो किसी और सब्जेक्ट में फेल हो गया तो इसलिए उसका CSS नहीं हुआ। सो यूजुअली इफ़ यू पास इंग्लिश ऐसे, यू पास CSS रिटन। ओवरलैप्स विद मोस्ट सब्जेक्ट्स। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी बीच में आते हैं, पाक अफेयर्स भी, पॉलिटिकल साइंस भी, जेंडर के टॉपिक्स भी आते हैं। सो यू विल सी कि देयर इज एन ओवरलैप विद दीज सब्जेक्ट्स। इट डेवलप्स योर एनालिटिकल एबिलिटी या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बिकॉज यू नीड टू एनालाइज द टॉपिक एंड देन राइट एन ऐसे। मार्क्स वैल्यू इसकी क्या है जी? मार्क्स वैल्यू लो स्कोर्स मोस्टली ऑन पासिंग रेंज ऑफ 40। सो यू सी कि इट इज़ नॉट अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। ये बेसिकली एक सर्वाइवल का एग्ज़ाम है CSS में। In order to survive in the whole of CSS, you need to pass this क्योंकि highest fail ratio इसकी है. So in a nutshell, if you pass English essay, you're almost certain of qualifying CSS written exam. So this is a successful approach to English essay. ये एक वो है funnel है, जैसे हम कहते हैं एक छान जिसके अंदर आप चीज़ें डालें। So इस funnel के अंदर हमने 6 चीज़ें डाली एंड 6 चीज़ें डाल के हमारा नतीजा क्या निकला कि हमने एक पास ऐसे मिल गया। ये 6 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले चीज़ जो आपको टॉपिक मिला है उसको एनालाइज करना है, एनालिटिकल थिंकिंग। इससे भी पहले सबसे पहली चीज़ ये है, जो आपको टॉपिक मिले हैं उनमें से स्मार्ट टॉपिक सिलेक्शन। स्मार्ट टॉपिक सिलेक्शन आपने की है कि भाई मैं ऐसा टॉपिक लूँ जिसके ऊपर मेरे पास मटेरियल आएगी, हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई एनालिटिकल थिंकिंग, कि अब जो मैंने इस टॉपिक सेलेक्ट किया उसको मैं एनालाइज करूं, देखूं कि उसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनके अंदर मैं उसको प्रेजेंट कर सकता हूं। मैं देखूं उस टॉपिक के अंदर कोई ऐसे कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिनको मैंने अपनी आउटलाइन में या अपने एनालिसिस में मद्देनज़र रखना है, एंड देन आई गो अहेड एंड डू इट। व्हेन यू आर डूइंग इट यू मस्ट फॉलो द बेसिक ऐसे फंडामेंटल्स, वो भी हम अभी आगे बात करते हैं कि क्या होंगे। उनमें से एक ये होगा कि आपका जो एटलीस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यानी जो जुमले का स्ट्रक्चर है अंग्रेज़ी में, वो सही हो। दैट इज़ द बेसिक डिमांड ऑफ ग्रामर दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। आप इस स्मार्टली सिलेक्टेड टॉपिक पे अच्छा एनालिसिस करके उसको करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ ठीक प्रेजेंट करें टू द एग्जामिनर एंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ख़त्म करें, तो यू गेट दिस, you get an essay that is passed.